नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक विशेष विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आरपीएससी पिछले 15 दिन से लगभग बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और आरपीएससी ने अब तक कॉलेज लेक्चरर, कल आरएएस, उससे पहले ग्रेड सेकंड की आंसर की, ग्रेड सेकंड की रद्द एग्ज़ाम की डेट, इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट की जो आंसर की, इन 6-7 विषयों पर लगातार पिछले 15-20 दिन में कार्य किया है। तो ऐसा अनुमान है कि बहुत जल्द ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की विज्ञप्ति भी हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और गवर्नमेंट का भी अंतिम वर्ष है, चुनावी साल है, तो विज्ञप्ति आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है इस एग्ज़ाम के लिए सितंबर के लमसम। तो आप सभी साथी शायद एग्ज़ाम के दृष्टि से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे और एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो शानदार होनी चाहिए। उसके लिए उसी श्रृंखला के अंदर हम बायोलॉजी पर विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ग्रेड सेकंड साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केमिस्ट्री विषय पर। विषय है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अपने आप में ग्रेड सेकंड हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला विषय है, सबसे ईमानदार विषय है। धोखा बायोफिजिक्स कर सकती है, लेकिन ये विषय कभी भी धोखा नहीं देता है। हमेशा से जिस विद्यार्थी ने ठीक ठाक भी तैयारी की है, उसके लगभग 30% के आसपास यहाँ से सही होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जहाँ तक ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2016 का पेपर, 18 का दोनों और अभी दोनों, जहाँ तक मैंने 6-7 पेपर ये देखे हैं, इसमें केमिस्ट्री, इसके अलावा ग्रेड फर्स्ट का, एसीएफ का जो भी पेपर अभी जूनियर जो साइंटिस्ट वगैरह का काफ़ी पेपर हैं जिनमें केमिस्ट्री का योगदान है, वो पेपर आपको साइट पर मिलेंगे। आप उन्हें यदि देखेंगे तो आपको वहाँ जो प्रश्न है वो हूबहू एनसीईआरटी की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की नहीं, एनसीईआरटी की जो बुक है, वहाँ से प्रश्न हूबहू उठाए जाते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए अलावा राजस्थान बोर्ड की बुक भी हेल्पफुल है। लेकिन ये जो है, इसमें इसका जो सिलेबस है बीएससी का 11वीं 12वीं का, लेकिन लगभग 90% प्रश्न, 90% जो प्रश्न है वो 11वीं और 12वीं की बुक से पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री जब भी स्टार्ट करें, केमिस्ट्री के आपको पता है ग्रेड सेकंड के अंदर 43 से 45 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको सही करने के लिए केवल और केवल 11वीं और 12वीं की बुक हमें पढ़नी है। वो भी आप कोशिश करें, एनसीईआरटी की बुक है जो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुख्य रूप से न्यूमेरिकल की जो यूनिटें हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। न्यूमेरिकल आप समझ रहे हैं, सवालों वाली जो यूनिट है वो बहुत कम है। जैसे इलेक्ट्रो, यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल सिंपल पूछ लिया जाता है, सेल स्थिरांक वगैरह का। इसके अलावा स्पेक्ट्रो, हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल के साथ सिंपल प्रश्न भी पूछा जाता है, संभावना है एक आ सकता है। इसके अलावा पहले थर्मो हुआ करती थी, थर्मो को हटा दिया है। इक्वेरिबियम की जो यूनिट है, साम्य, इक्वेरियम या साम्य वाली यूनिट है, जिसमें रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, आयनिक इक्वेरिबियम और केमिकल इक्वेरिबियम, तो इन दोनों तीनों साम्य। इसके अलावा सॉल्यूशन, विलियन की जो यूनिट है, यहाँ से न्यूमेरिकल उठ सकता है। ये मुख्य रूप से इतनी यूनिट है जहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल की संख्या हम मान कर चलें तो 5 है, अधिकतम 5। आप इन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी हमारे पास लगभग 37 प्रश्न हमारे पास फिर भी बचते हैं, जहाँ न्यूमेरिकल की कोई संभावना नहीं है। तो इन प्रश्नों के लिए हमें मुख्य रूप से, हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 50% 50 से 60% यूनिट केवल रटने योग्य है, केवल थ्योरेटिकल है, केवल जहाँ थ्योरी दी हुई है आपको केवल थ्योरी याद करनी है, और सीधे सीधे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। उन यूनिटों की हम बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे हम अभी उनके नाम लिख रहे हैं, वो केवल थ्योरेटिकल है, उनमें आपको केवल रेक्टिफिकेशन करना है। जैसे पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। इसके अलावा
बहुलक। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अलावा एवरीडे केमिस्ट्री इन लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, औषधि वाली यूनिट। इसके अलावा ठोस और गैस अवस्था। गैस अवस्था से कई बार छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन संभावना ही नहीं है, केवल थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अब ठोस अवस्था में आपको पता है एक सारणी है, जिसमें हर बार एक प्रश्न वहाँ सारणी से पूछा जाता है। ठोस के जो प्रकार हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न की पूरी संभावना रहती है आने की। इसके अलावा हम बात करें जो थ्योरेटिकल है प्योरली, दैनिक जीवन में रसायन, ठोस अवस्था, गैस अवस्था। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जिसमें कोलाइडी सॉल्यूशन वगैरह है। इसके अलावा ये जो यूनिटें हैं केवल थ्योरेटिकल हैं। इसके ये जो यूनिटें हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिटों से आप मानकर चलें लगभग 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 15 के आसपास। तो ये आसानी से आप है जो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक मैचुलरी की यूनिट है, मेटल एंड मैचुलरी, जिसमें धातु और धातुकर्म, ये भी केवल थ्योरेटिकल है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल, हम बात बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन पर एक प्रश्न पूछा, 1 से 2 प्रश्न। ये यूनिट यदि आप तैयार करते हैं तो आप मानकर चलें आपके 3 से 4 सवाल सही होते हैं, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल, बायो और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है और दोनों में मिलाकर 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो अब जो भी विद्यार्थी ऐसा लग रहा है अभी हमें तो केमिस्ट्री आती नहीं, तो आप इन यूनिट्स का भी चयन एक बार करते हैं तो आपके 15 से लेकर 17-18 प्रश्न तक सही होते हैं। इसके बाद आप उन यूनिट पर जाएं जो यूनिट थोड़ी हार्ड है, जैसे इलेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो है, साम्य है, विलियन है। इसके अलावा 1-2 यूनिट्स और भी हैं जो, इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स है, ये न्यूमेरिकल यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स पे हमने चर्चा नहीं की, हालांकि यहाँ से केवल सूत्र, फॉर्मूला डिपेंड प्रश्न आते हैं। कई बार फॉर्मूला बनाना भी एक कोटि 2 कोटि का सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही, ये भी ज़्यादा कोई टफ यूनिट नहीं कह सकते। तो केमिस्ट्री की हमने जो चर्चा की है, कहने का मतलब यही है कि सबसे कम सिलेबस, एक तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की आप मानकर चलें तो सबसे जो कम सिलेबस है वो है केमिस्ट्री का, और बहुत ही इजी है। केवल आपको 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी बुक है उनका अध्ययन करना है। इसके अलावा पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं केमिस्ट्री से, एक और केमिस्ट्री की खास बात है कि आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ प्रश्नों का दोहरान, प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीटेबल प्रश्न यहीं पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न होते हैं यहाँ। पिछले जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें ही दोबारा पूछ लिया जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का, अभी कल परसों एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ, आपने देखा होगा, यहाँ से खूब प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसके अलावा पीछे जब आप एग्ज़ाम के पुराने पेपर सॉल्व करोगे
वहाँ आपको पता चलेगा कि सभी प्रश्न रिपीटेबल होते हैं, सभी रिपीट योग्य होते हैं। सारे प्रश्न लगभग जो आए हुए एग्जाम में है, जैसे कॉलेज लेक्चरर में आ गया, एसीएफ में आ गया, ग्रेड फर्स्ट में आ गया, वही सेकंड ग्रेड में वापस एसीएफ में, वापस कॉलेज लेक्चरर में, इस तरह रिपीट होते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है सेकंड ग्रेड के अंदर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, क्लासिफिकेशन है, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, वहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण अंक निकालना, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप अभिक्रियाओं के प्रकार में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाओं के प्रकार, एल्कीन, एल्काइन के संबंधित सिंपल जो फॉर्मूले हैं, सिंपल जो अभिक्रियाएँ हैं, वो आप जो एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखी है। आपको एनसीईआरटी के अलावा केवल पिछले पेपर और एनसीईआरटी 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पिछले जो पुराने पेपर है वो और एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 2 से 3 महीने में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड भी रहा है जिन साथियों ने फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री से तैयारी की है, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। उनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में न होकर सेकंड ग्रेड में हुआ है, क्योंकि बायो पिछले लगातार काफ़ी समय से टफ आ रही है, तो बायो सबके लिए इक्वल हो गई। तो केमिस्ट्री यदि उनकी अच्छी थी, उन्होंने किसी ने 35, किसी ने 40% तक केमिस्ट्री में सही किए हैं, तो उनका जो चयन है वो अंतिम रूप से हुआ है। तो आप केमिस्ट्री जो विषय है उसको अच्छे से तैयार कर लें, कोशिश करें हमारे 35+ हमेशा सही होने चाहिए। यदि यहाँ आपके 35% सही हो रहे हैं तो आपको बायो में यदि हमारे 20 भी होते हैं, 15 हमारे टीचिंग मेथड में होते हैं, तो भी हम सिलेक्शन की रेस में हैं। हमारे 70% फिर भी हो रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। 35 केमिस्ट्री में, 20 बायो में, 15 टीचिंग मेथड में। और मैं समझता हूँ ये कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। आप यहाँ से 30 भी करते हैं तो यहाँ 25 कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है 45 में से 25% सही करना। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि एक इस रणनीति के तहत आप यदि अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आज केमिस्ट्री से संबंधित विषय में मुख्य रूप से हमने चर्चा करनी थी कि बुक्स कौन सी पढ़ें। सबसे ज़्यादा सवाल आपका पूछा जाता है कि हमें बुक्स केवल एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक केवल हिंदी मीडियम में होती है, राजस्थान में अभी जो चल रही है स्कूल में अंदर, वो एनसीईआरटी की बुक है। इसके अलावा पिछले जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको स्टार्ट करने हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर हम बहुत जल्द इसकी जो PDF वगैरह है या कोई इम्पोर्टेंट यूनिट का मैटर है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे निःशुल्क रूप से। आप टॉपर्स रणवीर सर, सेकंड टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ साइंस के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ साइंस, ये साइंस का चैनल है, इसी नाम से। साइंस यदि आप हटा देते हैं तो वो GK का चैनल है। दोनों चैनल है, दोनों के लिंक आपस में दिए हुए हैं, तो आप इनको ज्वाइन करें। महत्वपूर्ण कोई भी सूचना होगी उस पर आपको अवेलेबल रहेगी। आगे आने वाले समय में जैसे इन पर स्पेशल यूनिट्स पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे D ब्लॉक, F ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुलक में, आवर्त सारणी में, रासायनिक बंध में, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री मुख्य रूप से हम इतना आप केमिस्ट्री के अंदर कर लेते हैं तो आपको देखो कोचिंग्स भी आप कर चुके हैं, कोचिंग में आपने पढ़ा है और पढ़ाया भी है सर ने, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगस्त महीने में हम इसकी जो टेस्ट सीरीज है ऑल राजस्थान के अंदर हम शुरू करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। अगस्त के बाद, अगस्त लगभग 15 अगस्त के बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी। इतने टाइम आप कोशिश करें, क्योंकि टेस्ट देने का फ़ायदा तभी हमें होता है जब आप एक बार रिवीजन किसी सिलेबस का कर लेते हैं। यदि हम सीधा आपसे टेस्ट लें तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़रूर, क्योंकि 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने जो आपको बायो के अंदर बताया, इसके बाद हमने आज केमिस्ट्री पर चर्चा की है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से जो चीज़ें हमने पढ़ी। अब आप पूछोगे सर आपने क्या पढ़ा था? हमने केवल 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। इसके अलावा मेरे पास एलन की सीटें थी, उनसे हमने ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न हैं वो निकाले थे। हालांकि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आप एलन में बायो की तरफ तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा निकालें, ज़्यादा अंदरूनी, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जो पीछे पेपर हैं उन पर आप फोकस करें। उनसे आप, यदि हमारे भी लगभग 36% केमिस्ट्री में सही थे,
और हम केमिस्ट्री से एमएससी भी नहीं है, लेकिन एक पता था कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रश्नों की संख्या है जो यहाँ बढ़ सकती है, आप अच्छे प्रश्न सही कर सकते हैं। और मेरे साथी जो हमारे साथ सेलेक्ट हुए थे उनमें हमने एक रेशो निकाला कि सभी के केमिस्ट्री में 30+ प्रश्न सही थे, लेकिन उनके बायो में किसी के 15, किसी के 16, किसी के 20, किसी के 21, किसी के 22 इस तरह सही थे। फिजिक्स तो राम भरोसे थी, टीचिंग मेथड में उनके ठीक थे। तो जिन भी साथियों को एक बार पुनः मैं बता दूं, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इन पर हालांकि चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप शुरुआत किस तरह करें बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो उस पर हमने आज चर्चा की। तो आज इसको अच्छे से आप वीडियो को देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।